खबर सिद्धार्थनगर से। ऑपरेशन सिंदूर में सेना की विजय और पाकिस्तान में स्थापित आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करने की खुशी में सिद्धार्थनगर जिले में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा की अगुवाई स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने की। भव्य तिरंगा यात्रा जनपद मुख्यालय के बीएसए ग्राउंड से निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल पर सवार देशभक्तों ने भारत माता और भारतीय सेवा की जय के नारे लगाए। जोश से तिरंगा यात्रा में शामिल देशभक्तों ने अपने हाथों में सेना पर हमें गर्व है लिखी हुई तख्तियां भी ले रखी थी। जनपद मुख्यालय के बीएससी ग्राउंड से निकली यह भव्य तिरंगा यात्रा पूरे शहर का भ्रमण करते हुए सनई तिराहे पर समाप्त हुई। इस मौके पर सांसद जगदम्बिका पाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत की सेना ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर जिस तरह आतंकवाद के चल रहे अड्डों को तबाह किया है वह काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें हमारी सेना के शौर्य की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने कहा हमारी सेना ने वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तान की सेना को घुटनों पर ला दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के ऊपर उठने वाली हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से अभी बाज नहीं आता है तो हमारी सेवा और हमारी सरकार वह सब कुछ कर गुजरने को तैयार है जिसकी हम सब भारतीय तमन्ना करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तिरंगा यात्रा से हम घर घर तक यह बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी सेवा ने पाकिस्तान का कितना नुकसान किया है। सर, आज आप लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाला, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आज सिद्धार्थनगर जो गौतम बुद्ध की धरती है, यहाँ पे पहल किया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के आह्वान पे, जो देश की सेना का पराक्रम और शौर्य ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान की सीमा में घुस करके उन आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। आज ये तिरंगा यात्रा अपने भारत की सेना के सम्मान में था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब पहलगाम की घटना 22 तारीख हुई और वो पूरा देशवासियों के मन में जो गुस्सा था, उन्होंने कहा कि ये 26 लोगों की निर्मम हत्या आतंकवादियों ने नहीं की है, ये भारत के हमारे परिवार के हमारे बेटे हमारे सपूत उनकी हत्या हुई है। और अब इस घटना के बाद भारत का संकल्प है कि इन आतंकवादियों को हम मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। और मोदी जी ने पहली बार कहा कि आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस होगा और इस आतंकवाद में केवल आतंकियों को हम नेस्तनाबूद नहीं करेंगे, उनके आका सरपरस्त जो सीमा पार में बैठे हैं हम उनको भी ऐसी सजा देंगे जिस सजा की कल्पना नहीं करेंगे। और आज जो बात प्रधानमंत्री ने देशवासियों को पहलगाम की घटना के बाद आश्वस्त किया था, आज भारत की इन्फेंट्री, नेवी, एयरफोर्स, फाइटर प्लेन, उनके पायलट ने जिस जाबाज ढंग से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद में मुरीद के का लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर को नेस्तनाबूद किया, बहावलपुर के जैसे मोहम्मद के अजहर मौजूद के मसूद अजहर के हेडक्वार्टर को नेस्तनाबूद किया, जिस तरह से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन को नेस्तनाबूद करने का काम किया। आज जब पाकिस्तान को उन आतंकवादियों के खिलाफ हमारा साथ देना चाहिए, वो आतंकवादियों की लड़ाई उन्होंने लिया और उन्होंने हमारे रिहायशी इलाकों में गोले दागे, 16 लोग मारे गए। फिर भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को, रनवे को और उनके एयरपोर्ट को ध्वस्त कर दिया। और आज फिर कहा कि ये जो हमारी युद्ध की संधि हुई है ये युद्ध विराम नहीं है, ये युद्ध विराम स्थगित हुआ है। भविष्य में फिर अगर कोई आतंकी ने आतंकवाद की घटना किया या भविष्य में अगर फिर से अगर पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल का उल्लंघन किया तो हम फिर पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि शायद पूरी दुनिया देखेगी। और भविष्य में, अभी तक तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर पे वार्ता होती थी, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि अब भारत और पाकिस्तान के में कश्मीर पे वार्ता नहीं होगी, अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में लाने की वार्ता होगी। अब वार्ता होगी तो आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस पे, पूरी दुनिया से आतंकवाद को समाप्त करने पे होगी।
यह भी भविष्य का एजेंडा पूरे विश्व के सामने मोदी ने तय कर, और इसमें हम किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। भारत और पाकिस्तान का बायलैटरल मामला, इसमें हम किसी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं स्वीकार करेंगे, और हम पे अगर आंखें उठाएंगी तो उन आंखों को फोड़ने का काम हमारी सेना करेगी।